अस्सलामु अलैकुम। आज हम सफर कर रहे हैं तारीख के इस सबसे मुकद्दस शहर की तरफ, जिसकी बुनियादों में ईमान, कुर्बानी और मौजज़ात की लाजवाल दास्तानें छुपी है। ये शहर है मक्का मुकर्रमा, वो शहर जो दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों का मरकज और अकीदत का महवर है। आइए मक्का मुकर्रमा की तारीख के औराक पलटते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे। आज से हजारों साल पहले मक्का कोई शहर नहीं था, बल्कि पहाड़ों के बीच घिरी एक तपती हुई बंजर वादी थी, जहां ना कोई इंसान था, ना पानी और ना ही कोई सब्जा। इसी वीराने में अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा और अपने नन्हे शेखवार बेटे हजरत इस्माइल को छोड़ दिया। जब वो जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, हाँ। तो हजरत हाजरा ने तारीखी जुमला कहा, अगर ऐसा है तो अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। और फिर तारीख ने देखा कि अल्लाह ने उन्हें जाया नहीं किया। जब नन्हे इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे और मां ममता के मारे सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ रही थी, तो अल्लाह के हुक्म से नन्हे इस्माइल की एड़ियों के पास से जमजम का मौजज़ाती चश्मा उबल पड़ा। ये मक्के की तारीख का सबसे पहला मौजज़ा था जिसने इस बंजर वादी को जिंदगी बख्शी। पानी देखकर अरब का कबीला बनो जरहम यहाँ आबाद हुआ और यूं मक्का शहर की बुनियाद पड़ी। इसी दौर में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की और मक्के को तौहीद का मरकज बना दिया। वक्त गुजरता गया और लोग दीन इब्राहीमी की तालीमात को भूलकर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। काबा, जो सिर्फ एक सच्चे खुदा की इबादत के लिए बना था, उसमें 360 बुत रख दिए गए। 5वीं सदी ईसवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद कुसी बिन किलाब ने मक्का का इंतजाम संभाला और कुरैश के कबीले को एक परचम तले इकट्ठा किया। अब मक्का अरब का सबसे बड़ा मजहबी और तिजारती मरकज बन चुका था। इसी दौरे जाहिलियत में सन 557 ईस्वी में यमन के गवर्नर अब्रहा ने हाथियों की फौज लेकर काबा को ढाने के लिए हमला किया, लेकिन अल्लाह ने काबा की हिफाजत खुद फरमाई और छोटे छोटे अबाबील परिंदों के जरिए इस अजीम लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वाक़े को अरब की तारीख में आमुल फील कहा जाता है। और फिर वो मुबारक साल आया जब मक्के की सरजमीन पर कायनात की सबसे बेहतरीन हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप मक्के की गलियों में पले बढ़े। आपकी सच्चाई और ईमानतदारी की वजह से लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो मक्के के पहाड़ जबले नूर पर मौजूद गारे हिरा में आप पर पहली वही नाजिल हुई और दुनिया में इस्लाम का नूर फैला। शुरू के 13 साल मुसलमानों ने मक्के में शदीद जुल्म सितम सहे और बिल आखिर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत फरमाई। लेकिन जुदाई का ये सफर मुस्तकिल नहीं था। हिजरत के 8 साल बाद सन 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के लश्कर के साथ मक्के में दाखिल हुए और इसे फतह किया। ये तारीख की सबसे पुरामन फतह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को मुआफ कर दिया और काबा को तमाम बुतों से पाक करके एक बार फिर तौहीद का परचम बुलंद कर दिया। फतह मक्का के बाद मक्का की तारीख एक नए दौर में दाखिल हुई। अगरचे इस्लामी रियासत का मरकज मदीना बन गया, लेकिन मक्का की मजहबी अहमियत हमेशा सबसे आला रही। खलफाए राशिदीन के दौर में मस्जिदुल हराम की पहली बार हदूद मुकर्रर की गई और इसमें वुसअत लाई गई। इसके बाद उमवी, अब्बासी और खिलाफत उस्मानिया के दौर में काबा और मस्जिदुल हराम की खूबसूरत तामीरात हुई। तुर्कों ने काबा की मुरम्मत की और खूबसूरत गुंबद बनाए और फिर 20वीं सदी में मक्का सऊदी अरब का हिस्सा बना। मौजूदा दौर में सऊदी हुकूमत ने मक्का और मस्जिदुल हराम को इस हद तक वसी और जदीद बना दिया है कि आज लाखों आज़मीन हज और उम्रा इंतहाई आराम और सुकून के साथ यहाँ इबादत करते हैं।
مکہ کا کلاک ٹاور اور جدید کشادہ راستے مکہ کی عظمت کی نئی کہانی سناتے ہیں۔ یہ ہے مکہ مکرمہ کی وہ مکمل تاریخ جو ایک ویران صحرا سے شروع ہوئی اور آج دنیا کے سب سے زیادہ رونق والے شہر پر آ کر ٹھہری ہے۔ بے شک یہ اللہ کا شہر ہے اور ہمیشہ آباد رہے گا۔